तरीके से सीरिया से असद को भागना पड़ा, उसके बावजूद उसकी जान पर आकर कैसे खतरा है? क्योंकि बड़े दावे हुए कि बशर अल असद रूस में पनाह मिली है, लेकिन वहां पर जहर देने की कोशिश, उसकी जान लेने की कोशिश, असद को मारने की कोशिश की गई। जिसके बाद सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर पुतिन के घर में कौन है जो बशर अल असद को मारने की बड़ी साजिश रच रहा है, और क्या पुतिन के घर में ही जान चली जाएगी बशर अल असद की? साथ ही साथ आपको बड़ी तस्वीरें दिखाऊंगा मिडिल ईस्ट के अंदर भी, जहां पर बड़े हमले सीरिया में किए गए इजराइल की तरफ से। एक और बड़ा अटैक, जिसके बाद आखिर कैसे धरती को हिलाकर रख दिया इजराइल ने। आखिर क्या मकसद है इजराइल का इन हमलों के पीछे? और साथ ही यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में जो बड़े हमले लगातार हैं, उसकी बड़ी तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। शुरुआत कर रहा हूं संग्राम की। तो आज की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करने जा रहा हूं, क्योंकि सीरिया के अंदर जिस तरीके के हालात बने और पूर्व राष्ट्रपति रहे बशर अल असद सीरिया छोड़कर, अपना घर छोड़कर भागे। लेकिन अब ये जो स्थिति है वो असद के लिए पुतिन के घर में भी खतरनाक बनती हुई दिख रही है। दरअसल पुतिन के घर यानी रूस के अंदर असद को जहर देने की कोशिश हुई। बशर अल असद को आखिर कौन है जो जहर देकर मारना यहां पर चाहता है? और इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पुतिन के घर में भी बशर अल असद की जान चली जाएगी? इसके पीछे आखिर कौन सी साजिश? सबसे पहले ये तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि बड़े सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। जरा दिखाइए वो 3 तस्वीरें जिससे बड़े सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। बशर अल असद को जहां जहर देने की एक बड़ी खबर सामने आती है। दरअसल एक अपार्टमेंट के अंदर ही बशर अल असद का इलाज करने के लिए पुतिन की सरकार कहती है कि अपार्टमेंट में ही इलाज होना चाहिए, अस्पताल जाने से भी इनकार कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुतिन पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस साजिश के पीछे रूसी सरकार का भी हाथ है? क्यों आखिर बशर अल असद को अस्पताल नहीं भेजा गया? और ये हालात बता रहे हैं इस वक्त कि बशर अल असद इस वक्त खतरे में है, यानी कि बशर अल असद की जो जान है वो जा सकती है। तमाम डिटेल्स आपको इसकी देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आपको जो लगातार वॉर फ्रंट खुले हैं उसकी बड़ी तस्वीरें आपको दिखाने वाला हूं, क्योंकि बड़ी अपडेट इस वक्त युद्ध क्षेत्र से, जहां पर रूस की तरफ से यूक्रेन पर बड़ा अटैक किया गया है, बड़ा हमला हुआ है। तस्वीरें देखिए, यूक्रेनी BTR-80 जिसे टारगेट यहां पर किया गया है। यूक्रेन का ये पर्सनल कैरियर है BTR-80 जिसे टारगेट किया गया था। फुल फ्रेम एम्बियंस के साथ प्लीज दिखाइए। फुल फ्रेम यूक्रेन के पर्सनल BTR-80 को टारगेट किया गया है। तो BTR-80 को टारगेट यूक्रेन, क्योंकि बड़े हमले लगातार इस एक के बाद एक यहां पर हो रहे हैं। तो यूक्रेनी और साथ ही रूसी वॉर फ्रंट में बड़े अटैक यहां पर लगातार जारी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको तस्वीर बताऊं इजराइल की तरफ से, जहां बड़े हमले लगातार किए जा रहे हैं। लेबनान की ओर यह दावा किया गया कि टारगेट हुआ है। शांति समझौते के बाद यह पहला बड़ा हमला लेबनान में, जो बड़े हमले का दावा यहां पर किया जा रहा है। बड़ी अपडेट दे रहा हूं आपको, लेबनान में इजराइल के हमले का दावा यहां पर किया गया है। नाबितिये में ये इजरायली हमले का दावा किया गया है, हालांकि IDF की तरफ से इसकी जिम्मेदारी नहीं ली गई। आपको बताएं कि लेबनान हिजबुल्लाह को पूरी तरह से तबाह करने के बाद शांति समझौता हुआ है। और देखिए जबरदस्त अटैक, बड़ा हमला, पूरी तरह से कहा जा रहा है कि लेबनान के अंदर यह अटैक हिजबुल्लाह के जो लड़ाके उन्हें टारगेट करने के लिए किया गया। वहीं हुती विद्रोहियों के खिलाफ भी बड़ा अटैक हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ यमन की ओर से बड़े अटैक इजराइल को टारगेट करते हुए किए जा रहे हैं। एक और बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए हमला तेल अवीव को टारगेट किया गया है। यमन की तरफ से इजराइल पर एक के बाद एक हमले हुती विद्रोहियों की तरफ से किए जा रहे हैं। वहीं थाड डिफेंस सिस्टम आयरन डोम लगातार एक्टिव है। और ये तस्वीरें इजराइल के आसमान से बड़े दावा और अलग अलग वॉर फ्रंट पर ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बड़े हमले
लगातार जारी हैं। नेफिला। तो बड़े अटैक हो रहे हैं अलग अलग मोर्चे पर, लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह कि बशर अल असद आखिर कौन उनकी जान लेना चाहता है और यह कैसे रूस के अंदर हो रहा है, कैसे इस पूरी साजिश को जो है वो रचा गया और आखिर पुतिन की नाक के नीचे क्या बशर अल असद की जान खतरे में। सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद, जिन्हें रूस में मारने की साजिश रची गई। रूस में दरअसल बशर अल असद रह रहे हैं, ये दावे हैं, उनकी जान को वहां पर खतरा बताया जा रहा है। जहर के जरिए बशर अल असद पर जानलेवा हमला किया गया। मॉस्को में बशर असद को जहर देने की साजिश रची गई। राजनीतिक शरण के तहत यह दावा है कि रूस में लगातार बशर असद अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। सोशल मीडिया एक अकाउंट है जनरल SVR जो यह दावा कर रहा है। दावा यह कि असद को उनके ही घर में धीमा जहर दिया गया, धीमी मौत देने की कोशिश हुई। SVR सोशल मीडिया अकाउंट ये रूस के एक पूर्व जासूस का अकाउंट है। रूस में शरण लिए बशर अल असद की जिंदगी खतरे में है, ये दावा यहां पर किया गया है। वही आपको तमाम डिटेल्स इसकी देंगे। भाई अरविंद केजरीवाल दिल्ली के CM क्या कह रहे हैं, जरा सुनवाते हैं आपको। लड़ता है 2020 में प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के लोगों से कई वादे किए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आए थे। ये बीजेपी का संकल्प पत्र है। इसमें कई सारी बातें लिखी हुई है। इसमें प्रधानमंत्री जी कह के गए थे 2020 में, साफ साफ इसमें लिखा है दिल्ली में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और इसे लेकर जो कैंपेनिंग की शुरुआत है वो यहां पर हो रही है। बहरहाल खबरों पर वापस लौट रहे हैं और बशर अल असद की तरह तस्वीर दिखाई है, क्योंकि बशर अल असद जो अपना ही देश छोड़कर भागे और अब यह दावा हो रहा है कि वो रूस में, क्योंकि विद्रोही गुटों की तरफ से यह हालात पैदा कर दिए गए कि बशर अल असद को छोड़कर भागना पड़ा सीरिया को और अब रूस में उनकी जान को खतरे का दावा हो रहा है, जहां उन्हें धीमा जहर देने की कोशिश हुई। ये दावे यहां पर किए जा रहे हैं। दरअसल रूस के एक पूर्व जासूस की तरफ से बड़े खुलासे बशर अल असद को मारने की साजिश के तहत किए गए हैं। क्या दावा है रूस के मशहूर पूर्व जासूस दरअसल ये बड़ा दावा यहां पर कर रहे हैं। आपको एक बार फिर से ले चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं। 40 मकान इन्होंने 5 साल में बनाए हैं। मुझे लगता है कि शायद 200 साल का प्रोग्राम बीजेपी ने बनाया है। ये संकल्प पत्र 5 साल का नहीं है, 200 साल का है। 200 साल भी इस रेट पे अगर 5-5 साल में 1700 मकान बनेंगे तो ये जो झुग्गी झुग्गी में जाके कह रहे हैं पक्के मकान देंगे, तो अगले 1700 मकान जो है वो 2030 के चुनाव के पहले बन के तैयार होंगे और शायद वो देने की ज़रूरत भी ना पड़े, जिस तरह से ये झुग्गियाँ उजाड़ रहे हैं। पिछले 5 साल के अंदर इन लोगों ने झुग्गियाँ तोड़ तोड़ के 2,78,796 लोगों को बेघर कर दिया। प्रधानमंत्री जी वादा करके गए थे मैं तुमको पक्के मकान दूंगा, लेकिन धोखा दिया, पीठ में छुरा घोंपा। लोगों के बच्चों को सड़क पे लाके कितने सारे ऐसे इनके नेता जाते हैं, झुग्गियों में सोते हैं और 2 महीने के बाद उन्हीं झुग्गी वालों को उनकी झुग्गियां तोड़ के उनके बच्चों को सड़क के ऊपर, भरी ठंड के अंदर सड़क के ऊपर सोने को मजबूर कर देते हैं। 2,78,796 लोगों को इन्होंने 5 साल के अंदर बेघर किया। आज मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मेरी बात नोट कर लेना। 2030 के चुनाव में अगर इन लोगों को वोट दे दिया, 2030 के चुनाव के पहले दिल्ली की सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। 1700 फ्लैट भी नहीं देने वाले अगले 2030 के चुनाव तक, ये सारी झुग्गियां तोड़ देंगे। एक भी पक्का मकान ये लोग नहीं देने वाले। ये लोग गरीबों के दुश्मन हैं ये लोग। और जो 3000 कालका जी में मकान दिए हैं इन्होंने, एक बारी जाके देख लो, नरक से भी बदतर है वो। लोग कह रहे हैं इससे तो झुग्गी अच्छी थी, पक्के मकान क्या दिया। नरक से भी बदतर दशा है वहां पे। लोगों की न सीवर है, न पीने का पानी है, कुछ भी नहीं है वहां पे। पूरी
पूरी पूरी बुरी हालत है वहाँ पे लोग